20 नवंबर 1988 की बात है। अमरीकी रियासत एरिज़ोना के एक घराने के यहाँ एक खूबसूरत बच्ची ने जन्म लिया और अपनी बेटी का नाम उन्होंने एरिका रखा। जैसे जैसे ये बच्ची अपने कदोकामत में और अपनी उम्र में आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे जो इसकी खूबसूरती है वो भी निखर कर सामने आ रही थी। और फिर ये भी मुमकिन हुआ कि 2012 के लिए जो वहाँ पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो सालाना बुनियादों पर एक मुकाबला हुस्न का इनेकाद किया जाता था, उसमें इसने हिस्सा लिया और फिर उस साल के लिए इसे ब्यूटी क्वीन के तौर पर मुंतखब कर लिया गया और एक खूबसूरत ताज उसके सर के ऊपर सजा दिया गया। Caitlin Willenchik, that means your new Miss Arizona USA 2012 is Erica Franzweg. अब जब ज़िंदगी आगे बढ़ी और इसने बहसियत पॉडकास्टर के अपने कैरियर को आगे बढ़ाना शुरू किया और एक पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग के दौरान इसकी मुलाकात चार्ली कर्क के साथ हो जाती है। ज़िंदगी आगे बढ़ती है और फिर ये 2021 में शादी कर लेते हैं और फिर 2022 में खुदा ने इन्हें एक बेटी के वालिदैन बना दिया और फिर 2024 में खुदा ने इन्हें बेटे जैसी नेमत से भी नवाजा। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। 2025 आया, फिर 2025 का नवा महीना आया और ये महीना इस घराने के लिए कोई ऐसा अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि चार्ली कर्क गोली लगने से हमेशा के लिए जिस्मानी तौर पर अपने घराने से जुदा हो गया और ये सदमा एरिका के लिए, सारे ख़ानदान के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा सदमा था। लेकिन खुदा की इस बंदी ने अपने शोहर की मेमोरियल सर्विस की तकरीब के दौरान एक ऐसा ऐलान कर दिया जिससे दुनिया दंग रह गई। इसने जो ऐलान किया ज़रा आप भी सुन लीजिए। On the cross, our Savior said, "Father, forgive them, for they not know what they do." That man, that young man, I forgive him. अब ये लफ्ज़ जो इसने अपनी ज़ुबान से अदा किए और उससे पहले जो इसने एक हवाला पेश किया, दरअसल खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने सताने वालों को मुआफ़ कर दिया और इसने भी वही रवैया अपनाया। ये बात याद रखें, अगर हम मुआशरती बात करें तो जो सदमा इसको दिया गया, जो दुख इसको मिला, जो जुदाई इसको मिली और अपनी जवानी के अयाम ही में जब इसके बच्चे भी अभी बिल्कुल छोटे हैं, जब इसका शौहर जिसे गोली मार दिया गया, अपने शौहर के कातिल को इस तौर से उसके लिए ये मुआफ़ी का ऐलान कर देना, ये कोई हकीकी मानों में जो वाकई ईमानदार शख्स है वही कर सकता है। और इस तरह के वाक़यात अक्सर औक़ात हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम न्यूज़ चैनल्स की बात करें, अखबारात की बात करें या ऐसे लोगों की बात करें तो वो अक्सर औक़ात हुकूमत से मुतालबात करते हुए नज़र आते हैं, जी हमें इंसाफ दिया जाए, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे साथ ये बड़ा जुल्म कर दिया गया है और हम प्राइम मिनिस्टर से ये दरख्वास्त करते हैं या हम चीफ़ मिनिस्टर से ये दरख्वास्त करते हैं या जो जज साहिबान हैं हम उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और जिसने हमें इतना बड़ा सदमा पहुंचाया है उसे करार वाकई सज़ा दी जाए। लेकिन अगर इस औरत एरिका की बात की जाए तो इसकी जो रसाई है वो कोई मामूली नहीं है। जैसा कि हम सब इस बात को जानते हैं कि इसका शौहर चार्ली कर्क ये
मौजूदा अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीबी साथियों में उसका शुमार होता था। और फिर जिन लोगों ने इस तकरीब को, यानी कि जो मेमोरियल सर्विस की तकरीब मुनक्कद हुई, जिन्होंने इसको देखा है, तो सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बज़ाते खुद उसमें मौजूद था और एरिका को स्टेज के ऊपर भी उसी ने खुद नाम लेकर बुलाया। अब इतनी पहुंच होने के बावजूद भी अगर इस औरत ने अपने शोहर के कातिल के लिए मुआफ़ी का ऐलान कर दिया है कि मैं उसको मुआफ़ करती हूँ, तो ये बात याद रखें, कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़ी बात होने के साथ साथ ये एक बहुत बड़े ईमान की बात भी है कि जिस तरह हमारे खुदावंद ने मुआफ़ी का ऐलान किया, इस एरिका ने भी अपने शोहर के कातिल को मुआफ़ करके हकीकी मानों में एक बाअमल मसीही होने का सबूत भी दिया है। एक तरफ इसकी वो पिछली ज़िंदगी है जब ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स में, मुकाबले हुस्न में शिरकत करती है, और एक उसकी ज़िंदगी ये है जब वो हकीकी मानों में एक ईमानदार का रूप धार चुकी है। ये बात याद रखें, उसकी ज़िंदगी से जो हम सबक सीखते हैं वो ये कि खुदा को आपके माजी से कोई सरोकार नहीं है। खुदा को आपके माजी के जो आपके गुनाह हैं उनसे कोई सरोकार नहीं है। अगर आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में अपने गुनाहों को तस्लीम करते हैं तो आपके गुनाह जितने मर्ज़ी बड़े हो जाते हैं। और पाक कलाम में ये बात लिखी गई है, अगर आप यशायाह की किताब का पहला बाब और उसकी 18वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे गुनाह अगर क्रिम्ज़ी भी होंगे तो भी वो बर्फ़ की मानद सफ़ेद हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि हम अपने गुनाहों को मानें, तस्लीम करें और खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करें। अब इसकी उस गवाही के बारे में तो हम नहीं जानते कि ज़िंदगी के किस मौके पर इसने अपनी ज़िंदगी, जो पिछली ज़िंदगी थी, उसे एक तरफ रखा और फिर ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। अब जो जाहिर सी बात है, जो इसका जीवन साथी है वो हकीकी मानों में एक ईमानदार शख्स था। जाहिर सी बात है जब इसने उसके साथ वक्त गुजारा है तो फिर ये भी अपने जीवन साथी की बदौलत ईमान में आगे बढ़ी है। इसका माजी इसके माजी का हिस्सा बन गया है, लेकिन अब ये हकीकी मानों में एक ईमानदार है। और इसकी ज़िंदगी से हमें ये ज़रूर सबक मिलता है कि हम भी अपने माजी को कुरेदते ना रहें। और इस बात को भी ज़हन में रखिएगा कि इब्लीस के पास जहाँ पर और बहुत से हथियार हैं इंसान को नाकाम करने के लिए, वहीं पर उसका एक इंतहाई मौसर हथियार ये भी है कि वो इंसान के जहन से इस बात को नहीं निकलने देता कि तू बहुत बड़ा गुनहगार है, तेरे गुनाह बख्शने के लायक ही नहीं है, तेरे गुनाह तो इतने हैं कि गिने भी नहीं जा सकते, अब तेरा खुदा तुझे नहीं मुआफ़ करेगा, सो उसके पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और अक्सर औक़ात इंसान ऐसा ही करते हैं और ये सोचते रहते हैं कि अब वाकई मैं इस लायक नहीं हूँ कि अब दोबारा से अपने खुदा के पास जाकर तौबा करूँ, क्योंकि मेरे गुनाह तौबा के लायक ही नहीं है। ये बात याद रखें, अगर हम ज़िंदगी में ये सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। कभी मुशर्रफ बेटे की ज़िंदगी पर गौर कीजिएगा, उसने भी यही सोचा था कि अब मैं तो इस लायक नहीं रहा कि अपने बाप का बेटा कहलवाऊँ। वो नौकर बनने के लिए चला गया है, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी और उसने ये कहा भी कि मैं अपने बाप से कहूँगा कि मुझे अपने नौकरों जैसा कर ले, लेकिन बाप ने ऐसा नहीं किया, उसे दोबारा बेटे के मनसब पर बहाल कर दिया है। और अगर आप भी ज़िंदगी में ये सोच रहे हैं कि मेरे सिर तो लंघे, मेरे सब गुनाह एडे पारे होए रब्बा चुके जांदे ना, अगर आप भी ये सोचते हैं कि आपके गुनाह भी किरमजी हैं, मुआफ़ी के लायक नहीं हैं, लेकिन ये बात याद रखें, आपके खुदावंद यीशु मसीह के खून का एक कतरा भी आपके हज़ारों लाखों करोड़ों गुनाहों को धोने के लिए काफ़ी है। लेकिन शर्त यह है कि आप उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करें। और एरिका की ज़िंदगी से हम एक सबक ये भी हासिल करते हैं कि देखिए, पहले वो मुकाबले हुस्न में शिरकत करने वाली एक लड़की है, लेकिन अब वो हकीकी मानों में ईमानदार
बन चुकी है। हमारे सामने भी यही बात है। अगर हम भी अपने गुनाहों से मुआफ़ी मांगेंगे, अपने खुदावंद को तस्लीम करेंगे, हमारे गुनाह भी बख्श दिए जाएंगे। और फिर हम ये बड़े ईमान के साथ कह सकते हैं कि वो धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह ते टक्के गए सारे औगन सदा। और फिर इसके साथ साथ एक और इंतहाई अहम सबक हमें मिलता है, वो ये कि वो ताज जो जब ये इसने मुकाबला हुस्न जीता इसके सर के ऊपर रखा गया, वो मुरझाने वाला सेहरा है। लेकिन एक सेहरा वो है जो मुरझाने वाला नहीं है। और इसके बारे में खुदा का पाक कलाम हमें क्या सिखाता है, आइए ज़रा एक आयत मुक़द्दसा कलाम खुदा में से तिलावत करते हैं। और जब सरदार गलाबान ज़ाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। ज़रा गौर करें, जब इसने मुकाबला हुस्न जीता इसको एक ताज दिया गया, और अब जब ये एक हकीकी ईमानदार है इसके लिए भी एक सेहरा रखा है, एक ताज है। और वो ताज है ज़िंदगी का ताज, जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने ये वादा किया कि जान देने तक वफ़ादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। और ये सेहरा, ये ताज मुरझाने वाला नहीं है, अबदी है। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। टेनिस का एक इंतहाई मशहूर प्लेयर, वो अपने कॉलेज की तरफ से भी खेलता था, और उसने अपनी एक किताब में लिखा कि मैंने अपने कॉलेज के लिए जो उस वक्त का सबसे बड़ा मेडल था, जो सबसे बड़ा कप था, मैंने वो जीता। और अपनी कॉलेज से वो आगे चला गया, ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहा। चंद साल गुजरने के बाद क्या हुआ कि उसे एक दिन उसके घर के ऊपर एक कोरियर मिला। जब उसने वो कोरियर खोला तो उसके अंदर वो ट्रॉफ़ी थी जो उसने कभी अपने कॉलेज के लिए जीती थी, और उसके साथ शुक्रिया अदा करते हुए ये लिखा गया था कि अब इसके लिए चूँकि कॉलेज में जगह नहीं है इसलिए हम इसे आपको वापस करते हैं। ये बात याद रखें, जो मुकाबले आप ये जीतते हैं, एक वक्त आता है कि ये सेहरे मुरझा जाते हैं, ये किसी काम के नहीं रहते। लेकिन खुदा ये चाहता है कि आप उस सेहरे को हासिल करें जो मुरझाने वाला नहीं है बल्कि अबदी है। और एरिका ने ये खूबसूरत फ़ैसला किया, और उसने हकीकी मानों में एक बाअमल मसीही का नमूना हम लोगों को दिया है। सो ज़रूरत इस बात की है कि हम भी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और अपने माजी के गुनाहों से पीछा छुड़ाएं, तौबा करें। तौबा करके खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके उस अबदी और सदा रहने वाले सेहरे और ज़िंदगी के ताज को हासिल करने के लायक बन जाएं। हमारा खुदा हमें ऐसा ही करने का फज़ल अता करे। आमीन।